रोहतक के लाखन माजरा में और बहादुरगढ़ के शहीद ब्रिगेडियर होशियार सिंह स्टेडियम में बास्केटबॉल का पोल टूटने से दो खिलाड़ियों की मौत हुई है। रोहतक के लाखन माजरा में जिस खिलाड़ी की मौत हुई वो नेशनल लेवल का खिलाड़ी था और बहादुरगढ़ में जिस खिलाड़ी की मौत हुई वो बास्केटबॉल का उभरता हुआ खिलाड़ी था। अब मेरे पीछे जो बास्केटबॉल का पोल देख रहे हैं, इसी पोल के नीचे दबने से अमन 15 साल का अमन जो 10वीं कक्षा का छात्र था गंभीर रूप से घायल हुआ था। घायल को उपचार के लिए पहले बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे गंभीर चोटों को देखते हुए पीजीआई रोहतक में भर्ती कराया गया। पीजीआई रोहतक में परिजनों का यह आरोप है कि उपचार में गंभीरता नहीं बरती गई। गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने वहां पर लापरवाही बरती, जिसके कारण गंभीर चोटों के चलते अमन की वहां पर मौत हो गई। लेकिन इस मौत ने कई सवाल खड़े किए हैं शिक्षा विभाग पर भी और खेल विभाग पर भी। खेल विभाग जिस पर जिम्मेदारी है युवाओं को, उभरते हुए खिलाड़ियों को खेल सुविधाएं देने की, उन्होंने इस पोल को बदलवाया क्यों नहीं? और शिक्षा विभाग पर इसलिए क्योंकि जिस स्टेडियम में यह हादसा हुआ वो शिक्षा विभाग का है। कुछ युवा जो यहाँ लगातार प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, उनसे बात कर लेते हैं इस हादसे के बाद उनके मन में क्या बात है, क्या वो कहना चाहते हैं। ऐसे एक युवा है हमारे साथ। आप यहाँ लगातार प्रैक्टिस के लिए आते हैं क्या? यस सर, हम आए दिन यहाँ पे आते हैं, खेलते भी हैं, लेकिन यहाँ पे सर कोई भी मेंटेनेंस नहीं है ग्राउंड की, ना ही कोई एडमिनिस्ट्रेशन है। जैसा जो है वैसा ही चल रहा है। कोई कोच आता है क्या यहाँ पर, या कोई बच्चों की देखभाल के लिए या सुरक्षा व्यवस्था के लिए? नहीं सर, यहाँ पे कोई कोच या कुछ नहीं आता है। ये सब अपने से ही प्रैक्टिस करने आते हैं, अपने से ही खेलते हैं सर। ये जो घटना हुई, इस घटना के बारे में आपको पता है उस दिन के बारे में? जी सर, ये बहुत ही दुखद घटना हुई। हमारा एक भाई जो खिलाड़ी हमारे बीच नहीं रहा अब, और बहुत ही गलत हुआ ये, क्योंकि सरकार और प्रशासन की भी आंख तभी खुलती है जब कुछ बड़ा हो जाता है। और ये मैं भी अपनी संवेदना व्यक्त करूंगा उस भाई के साथ, उसके परिवार के साथ, जो उनको ये जो कष्ट है उसको झेलने की शक्ति दे भगवान। बिल्कुल, ये बात इन्होंने सही कही कि जब सरकार और प्रशासन तभी जागता है जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है। ये जो पोल आप देख रहे हैं, इस पोल के टूटने से अमन की तो मौत हो गई, लेकिन 2022 में इसी तरह का एक पोल टूटने से एक और छात्र घायल हुआ था जिसको गंभीर चोटें आई थी। हालांकि वो किसी तरीके से सर्वाइव होने में कामयाब हो गया, लेकिन व्यवस्था पर सवाल गंभीर उठ रहे हैं। जिम्मेदारी किसी की तय नहीं हुई है। रोहतक के लाखन माजरा केस में तो डीएसओ पर कार्रवाई हुई है, लेकिन बहादुरगढ़ वाले केस में अभी तक ना शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, ना खेल विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। क्योंकि जिस स्टेडियम में यह घटना घटी वो शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है, लेकिन सुविधाओं की जहां तक बात है तो वो खेल विभाग का काम है। बताया ये भी जा रहा है कि तकरीबन 20 साल के आसपास हो गए हैं इन पोलों को लगे हुए, लेकिन तब से लेकर अब तक इनकी मेंटेनेंस का काम नहीं किया गया है। परिवार काफी चिंतित है, क्योंकि परिवार के पास ना तो सरकारी तौर पर कोई ढाढ़स बंधाने के लिए आया है, ना ही शिक्षा विभाग से, ना ही खेल विभाग से, ना ही स्थानीय लेवल पर किसी प्रशासन के अधिकारी ने जाकर उनका दुख बांटने का काम किया है। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, बहादुरगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।